ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे साध्य हैं, आराधना के सारे। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार हैं। जिनवर का नय चक्र अहोय मोह तिमिर का करे वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड त्रिभेद त्रिकाली न्यायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम पद परम पारिणामिक निज भाव, परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से चारों अनुयोग के माध्यम से कैसी स्वच्छंदता जीव ग्रहण कर लेता है तथा निश्चयाभासी और निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का क्या स्वरूप है, इस पर से अपन ने कैसी है चर्चा प्रारंभ की थी। निश्चयाभास किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या मान्यता है। पेज नंबर में है 75 है। निश्चयाभासी मिथ्या, वो जो अपने 10 पॉइंट लिए थे ना, वो बताना है। हाँ सुहानी बताइए। जो सर्वथा निश्चय नय को ही मानता है और व्यवहार नय का निषेध कर देता है, उसे निश्चयाभासी कहा और उसकी मान्यताओं के 10 पॉइंट्स बताए हैं। पहला कि जो आत्मा है उसे वह वर्तमान पर्याय में भी सिद्धों की समान शुद्ध मानता है और रागादि रहित मानता है, परंतु वह रागादि रहित नहीं है क्योंकि वह अपने पुत्र आदि से राग करता है। आत्मा की वर्तमान पर्याय में भी केवल ज्ञान प्रकट है, परंतु वह कर्मों से ढका हुआ है। वह मानता है कि वह उसे अभी भी केवल ज्ञान है, तो उसे केवल ज्ञान प्रकट करने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा बताओ, स्वस्तिका बताइए। आत्मा द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के सर्वथा रहित है। यह जीव ऐसा मानता है कि मतलब ये जो 9 कर्म है, भाव कर्म है, इन सब से रहित है। तो वो मतलब प्रयास ही नहीं करता कि इनको छोड़ने का। हाँ बराबर। तो 9 कर्म से रहित है, तो ये शरीर तो 9 कर्म है, तो सहित क्यों दिखाई देता है ना। आगे 4th पॉइंट, व्रत सील संयम आदि बंधन के कारण है। अतः सर्वथा त्याज्य है। यह मानता है कि जो व्रत संयम आदि हैं वो बंध के कारण है, निमित्त है, ऐसे भाव है वो बंध के कारण है। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हाँ? इसकी मान्यता गलत क्यों है? क्या कारण? क्योंकि वह अशुभ कार्य में ऐसे जानता है इनको। चलो अब बताओ। किसने बताया कि व्रत से संयम आदि ये बंधे कारण है, तो यह तो जीव फिर ना शुभ भाव को छोड़कर अशुभ में जाएगा, इससे अच्छा शुभ ही कर ले।
इस हाँ, प्रकार बिल्कुल, बताया ये था। बंध के कारण हैं। तो जो अशुभ भाव इसको बंध के कारण नहीं लगते। खाना पीना, पहनना ओढ़ना और किसी विषय भोगों में प्रवर्तन करना, ये इसको बंध का कारण नहीं लगता है, शुभ भाव को बंध का कारण है। हाँ, आगे बताओ बेटा। दीदी शास्त्र अभ्यास भी परदर्शित होने से है। हाँ, हाँ। तो मतलब दीदी वह पेपर पढ़ने का निरर्थक, पेपर पढ़ने को निरर्थक नहीं कहेगा, जो शास्त्र अभ्यास है उसको निरर्थक कहेगा, इस प्रकार। हाँ, और कुछ पढ़ता लिखता है वो निरर्थक नहीं है। निंदा प्रशंसा करता है लोगों की, वो निरर्थक नहीं है, और जी। शास्त्र अभ्यास को निरर्थक ये मानता मुनि राजों के लिए इसको कहा गया है। है। हाँ, ये सब। बराबर है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ चलो विशुद्धि बताइए। दीदी नेक्स्ट ऐसा आता है कि सात तत्व के चिंतन से बंध होता है, हाँ। अतः केवल आत्मा का चिंतन ही करना चाहिए। बराबर, बिल्कुल। तो दीदी इसमें ये बताया था कि अगर हम सात तत्वों का चिंतन करें तो इससे ये तो बंध का कारण है, बराबर। परंतु हमेशा बस अपनी आत्मा का ही चिंतन करना ये चाहिए। घर गृहस्थी व्यापार इत्यादि कारण है ना, उसका चिंतन है ना, करने से- इसको वो करता है, वो इसको कैसा है, बंध का बंध होता है, उससे नहीं बंध मानता है। और कैसा है, सात तत्वों के चिंतन में इसको विकल्प लगता है, बंध लगता है। घर गृहस्थी के कार्य, व्यापार इत्यादि के कार्य में इसको विकल्प और वो बंधन नहीं लगता है। और दीदी फिर आया था कि तपस्चरण आदि में वृथा क्लेश होता है। हाँ। दीदी ये ऐसा मानता है कि तप आदि करने से हम अपनी शरीर आदि को ही मतलब ज़्यादा पीड़ा पहुंचाते हैं। हाँ। परंतु दीदी हम लौकिक में भी ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं, उसे तो यह वृथा ना मानकर तपस्चरण आदि को दोष देता है। अरे योगा वगैरह करते हैं तो उसमें तो कितने शरीर को कष्ट होता है, फिर वो इसको शरीर को क्लेश नहीं लगता है, और तपस्चरण इत्यादि में इसको कैसा है, वृथा क्लेश लगता है, बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट बताओ। चलो इसको दो, स्तुति को दो। परिणाम शुद्ध हो तो वह त्याग करना आवश्यक नहीं है। वह ऐसा मानता है कि अगर हमारे परिणाम शुद्ध है तो ये जो भाग गृहस्थी वगैरह है इनका त्याग करना भी तो त्याग करना आवश्यक नहीं है। हाँ, तो इसमें बेटा क्या वो है, यह मिथ्या मान्यता क्यों है? क्लास में अगर ध्यान से सुनोगे, नोट करोगे तो बता पाओगे, नोट नहीं करोगे तो बता नहीं पाओगे, बिल्कुल। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ बेटा नोट किया करो, बिल्कुल, है ना, नहीं तो बता नहीं पाओगे। परिणाम शुद्ध है तो बाह्य त्याग की क्या आवश्यकता है? बात तो ठीक है, क्या बात ठीक है इसमें? इसलिए ये मान्यता गलत क्यों है? ये मान्यता गलत क्यों है बेटा? हाँ अस्थि बताओ। यह जीव ऐसा मानता है कि ग्रहण करने से ही त्याग होता है। सुनना बेटा ध्यान से। हाँ, तो वह ऐसा मानते हैं ग्रहण करने से ही त्याग होता है। जब यह आत्मा कुछ ग्रहण ही नहीं करेगा तो त्याग किसका करेगा? तो बस परिणाम शुद्ध कर लेने से त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल ना, परिणाम शुद्ध हो तो बाह्य त्याग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब जब भी त्याग होता है, बाहर का त्याग होता है तो ग्रहण पूर्वक ही होता है। ये मेन पॉइंट है बेटा इसमें, है ना। जब शुद्धात्मा का ग्रहण होता है तो बाह्य में त्याग कैसा है, सहज हो जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट बोलो। प्रतिज्ञा करने में हाँ हाँ पढ़ो दो इसको। हाँ प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, अतः प्रतिज्ञा रूप व्रत आदि अंगीकार नहीं करना चाहिए। तो यह जीव हाँ। जैसे मानता है कि रात्रि भोजन जैसे करता नहीं है, परंतु उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेता, नियम कि नहीं लेता। नियम नहीं लेता उस चीज़ बराबर, का। बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ। तो नियम करने नहीं को लेता है तो बंधन मानता है उस चीज़ को। हाँ देखो, हम कोई प्रतिज्ञा लेते हैं ना, तो बेटा अपन कोई एक साइको है, अगर हम उसका नियम ले लेंगे ना तो अपने को उस जाति का विकल्प ही नहीं आएगा। अपने रात्रि भोजन के त्याग का नियम अगर ले लिया है ना तो फिर आपको उस जाति का विकल्प नहीं आएगा। और अगर आपने नियम नहीं लिया है ना तो क्या हुआ, ठीक है अभी मेरा तो ठीक है, मेरा नियम नहीं है, और हम इस वस्तु को कैसा है, भक्षण कर लेते हैं, बिल्कुल। और अगर नियम हो तो कैसा, भाई मेरा तो नियम है, बिल्कुल। तो फिर कैसे उसकी नियम लेने से उसकी वासना खत्म हो जाती, उस वस्तु के प्रति जो राग है, जो उसकी वासना है, जो सेवन करने का जो भाव है ना, वो कैसा है, समाप्त हो जाता है। इसलिए नियम लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर रात को तो खाते नहीं हो, तो नियम ले लेना। तो जो भी अभी हैं यहाँ पर कि हम रात्रि भोजन तो कैसा करते हैं, मंदिर में जाके या तो अपने गुरुजनों के सामने जाके कैसा है, नियम ले लेना, है ना।
खाते नहीं हो, है ना, और नियम भी नहीं लिया तो बंध तो बेटा उतना ही लगता है, बिल्कुल, है ना। हाँ आगे बेटा बोलो, हाँ बोलो, आकृति बोलिए। शुभोपयोग बंध का कारण है, अतः शुभ रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यह हाँ। मानता है कि जो हम पूजन पाठ आदि करते हैं वह बंध का कारण है, बराबर। परंतु ये तो मतलब व्यवहार से बंध का व्यवहार है, तो हाँ। ऐसा मानता है कि ये बंध का कारण है, इसलिए हाँ। इनमें भी प्रवर्तन नहीं करता और पाप आदि कार्य करता है। हाँ, अगर शुभ छोड़ देगा तो जाएगा कहाँ, शुभ में नियम से अशुभ में जाएगा, बिल्कुल। अब कहते चारों अनुयोग से कैसी स्वच्छंदता ग्रहण करता है, बिल्कुल, है ना। तो द्रव्यान योग से ये कैसी स्वच्छंदता ग्रहण करता है, द्रव्यान योग से के निमित्त से होने वाली विपरीत मान्यता और कैसी स्वच्छंदता ग्रहण करता है, बिल्कुल, है ना। आपके पीछे उसको दो। द्रव्यानुयोग से बताया कि जो देवशास्त्र गुरु हैं हाँ। वह उनका वो पर द्रव्य हैं, हाँ। उनका अवलंबन नहीं करता है। हाँ, और जो तो जिस ये समय जो मान्यता बेटा गलत क्यों है कि देवशास्त्र गुरु परद्रव्य नहीं है, क्या है ना, देवशास्त्र गुरु तो परद्रव्य है ना, पर उनका अवलंबन क्यों लिया जाए ऐसा मानता है, तो इसका खंडन अपन कैसा करेंगे। कि वर्तमान में हम शास्त्र पढ़ते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजन आराधना करते हैं, तो ये तो तेरे को देवशास्त्र गुरु परद्रव्य लगते हैं और अपने स्त्री पुत्र आदि शरीर ये तुझे कोई अपना धन है ना, ये तुझे अपने परद्रव्य नहीं लगते, और देवशास्त्र गुरु इसको परद्रव्य लगते हैं। पहले उनसे तो परद्रव्य पना छोड़ा ना, फिर तुझे कैसा है ये देवशास्त्र गुरु परद्रव्य लगेंगे, बिल्कुल। और नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट, देखो नोट किया करो, मैंने आपको कहा ना, नोट करोगे तो बेटा याद रहेगा, नोट नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, बिल्कुल। हाँ चलो शमनी का बताओ। जिस समय जो पर्याय होने वाली होती है वही होती है, अतः विषय कषाय के परिणाम भी अपनी क्रमवत योग्यता से हो रहे हैं। हाँ। इसमें हम क्या करें। तो बराबर। ये जीव ये मतलब इससे ये मानता है कि जो होना होगा वो सुनिश्चित है, अपने आप हो जाएगा, वो पुरुषार्थ आदि और जो हाँ, 5 हाँ। समवाय हैं वो उसमें अपना मतलब चित्त नहीं हाँ, लगाता। जो खराब परिणाम आ रहे हैं तो कि हम क्या करें, हमारा क्या फॉल्ट है, जब बिल्कुल। जाना होगा तब चले जाएंगे क्रमबद्ध। हाँ बराबर ऐसा, तो क्या दिक्कत क्या है इसमें। इसमें दिक्कत ये है कि जो जीव है वह पुरुषार्थ नहीं करेगा सम्यक ज्ञान आचार हाँ। दर्शन आदि को प्राप्त करने में, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी अगर वो यही मानेगा कि अपने आप हो जाएगा जब होना होगा। हाँ, उन विषय कषाय के परिणाम को क्रमबद्ध में मानता है, बिल्कुल, है ना। और कैसा है तो फिर उसमें भी मानना, व्यापार इत्यादि के पैसा जब आना होगा तब आ जाएगा, ऑफिस मत जाना। हाँ अभी हाँ भोजन का एग्जाम्पल दिया था ना कि भोजन तुम आज शाम को भोजन करने मत जाना, क्रमबद्ध में उसका मुख में आना होगा तब आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला कि कोई भी कार्य होता है तो 5 समवाय से होता है। इतनी अपनी चर्चा हुई थी, अब आगे करते हैं अपन चर्चा। क्या निश्चयाभासी सदैव अशुभ भाव ही होते हैं। सदैव अशुभ भाव या शुभ भाव तो किसी जीव को रह सकते ही नहीं हैं, बिल्कुल, क्योंकि हर जीव के अंतर मुहूर्त में शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ होता है। देखो बेटा, एक बूचड़ खाने में अगर एक कसाई होता है ना, वो कत्ल करता है, तो अगर कोई जिसको भी कर रहा हो और कैसे वो रुदन करता है, जो भी करता है, तो इसको उस समय भी ऐसे करुणा के भाव आ सकते हैं कि देखो कैसा रुदन कर रहा है ना। तो कहते हैं कि कोई भी परिणाम है ना अंतर मुहूर्त से मतलब अंतर मुहूर्त तक कंटिन्यू रह ही नहीं सकते हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, बिल्कुल। तो इसने कहा निश्चयाभासी सदा अशुभ में रहता है, बोले ऐसा नहीं है, बिल्कुल। बोलो बेटा। हाँ हो नहीं जाते बेटा, है ना। अपने आप तो सम्यक दृष्टि को तो होते ही हैं। बाहर नारक कृत दुख भोगत अंतर सुख रस घटाघटी, वहाँ भी हो, मतलब उसके जो मंद कषाय के जो परिणाम हो जाते हैं ना बेटा नरकों में, तो वो भी शुभ भाव है? अगर बेटा नहीं हो तो वहाँ से निकले कैसे? हाँ?
वहाँ से निकलकर मनुष्य पर्याय में आ जाते हैं तो किसके बल पर आते हैं? ये शुभ भाव, हाँ, शुभ भाव के बल पर। तो ही कैसे हैं? अपने तो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोस से निकलकर, है ना, वो कितनी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की पर्याय में आए थे, बिल्कुल, है ना। तो वो किस परिणाम से आए होंगे बेटा? है ना, शुभ भाव के परिणाम से वहाँ से कोई भी परिणाम हो बेटा ना, शुभ हो चाहे शुद्ध हो, अंतर्मुहूर्त तो बहुत हो गया बेटा। कोई परिणाम अपने ही देखो ना, अपने को क्रोध आया बेटा, है ना, तो 48 मिनट तक रह सकता है। 48 मिनट के पहले ही कैसा है, मंद पड़ जाता है ना अपना। तो कोई भी परिणाम कैसे रहते नहीं हैं, बिल्कुल। इससे भी यही सिद्ध होता है कि निश्चयाभासी, बिल्कुल देखो अभी दीपायन मुनि को, है ना, मुनिराज थे, है ना, और कैसा क्रोध का परिणाम आ गया और नरकायु का बंद हो गया। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि निश्चयाभास या स्वच्छंदता अभिप्राय में होती है, शुभाशुभ भाव या बाह्य आचरण में नहीं होती। ये बात अपने पूर्व में भी देखी थी कि अभिप्राय में, उसकी मान्यता में बेटा शुभाशुभ भाव होते हैं, आचरण में नहीं। उपर्युक्त तालिका दिए गए तर्क से सही मालूम पड़ता है, फिर आप उसे स्वच्छंदी क्यों कह रहे हो? जैनाभासियों के तर्क भी शास्त्र के आधार से ही होते हैं, क्योंकि जिनवाणी पढ़कर उसका विपरीत अभिप्राय ग्रहण करने से उनकी यह मान्यता बने। पढ़े जिनवाणी और उसमें विपरीत अभिप्राय निकालता है। जैसे अपने यहाँ तो लिखा, अपना जैन धर्म सबसे उत्कृष्ट धर्म क्यों है बेटा? सबसे पहले तो यहाँ ईश्वर करता नहीं है, ईश्वर किसी का भला बुरा करता नहीं। कोई आपसे पूछे कि आप जैन दर्शन महान के क्या प्रिंसिपल्स हैं आपके जैन धर्म के, तो सबसे पहला पॉइंट बताना कि ईश्वर जगत का करता नहीं है। जो कुछ भी जीवों को सुख दुख होता है, संयोग वियोग होता है, वो अपने पाप पुण्य के अनुसार होता है, बिल्कुल, है ना। ये सबसे सॉलिड पॉइंट है, क्योंकि अन्य सब दर्शन ईश्वर को करता है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का ऐसा हो जाएगा, ये भगवान की मर्जी, भगवान ने ऐसा कर दिया, सब ऐसा धर्म मानते। दूसरा ये है कि हम में कैसे भगवान बन सकते हैं। अपना जैन धर्म महान क्यों है बेटा? इसमें अपन कैसे भगवान बन सकते हैं, अन्य कोई दर्शन में भगवान बन सकते नहीं हैं। इसलिए अपना जैन धर्म कैसा है, महान। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कोई सुखी दुखी कर सकता नहीं है, अपने कर्म के उदय के अनुसार सहयोग मिलते हैं। इसके कारण कैसा है, अपना जैन दर्शन कैसा है, महान है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कहा है, क्योंकि जिनवाणी पढ़कर उसका विपरीत अभिप्राय ग्रहण करने से उसकी अपने पढ़ा सुने के ज्ञान से रही सम्यक शुद्ध भी मिथ्या हो जाते। प्रारंभ में ही पढ़ा था, है ना, सर्प का उदाहरण लिया था ना, कि सर्प तो दूध तो मीठा है, लेकिन किसके मुख में जाएगा तो कैसा विष बन जाएगा, बिल्कुल। अपना जिनवाणी तो सम्यक है ना, सच्ची है, लेकिन तूने उसका विपरीत अभिप्राय ग्रहण किया तो वो कैसा है, विष के समान हो जाएगा, बिल्कुल। तो अतः उनकी बात सत्य प्रतीत होती है। क्या कहा फिर से? जैनाभासियों के तर्क शास्त्र आधार से ही होते हैं, क्योंकि जिनवाणी पढ़कर उनका विपरीत अभिप्राय ग्रहण करने से उनकी यह मान्यता बनी रहती। कौन? जो विपरीत अभिप्राय ग्रहण करता। देखा ना, अपने चारों अनुयोग के अनुसार कैसा विपरीत अभिप्राय ग्रहण करता है, बिल्कुल। अतः उनकी बात सत्य प्रतीत होती है, परंतु उनका अभिप्राय मोक्ष मार्ग के विपरीत है ना, इसलिए उनके तर्क सम्यक न होकर मिथ्या अर्थात तर्काभास होते हैं, बिल्कुल। क्या कहा? जिनवाणी पढ़कर के साथ विपरीत अभिप्राय ग्रहण करता है, इसलिए वो तर्क नहीं तर्काभास हो जाता है, बिल्कुल ना। अब निश्चयाभास से बचने का उपाय क्या है? क्या करें? अगर निश्चयाभासों की ऐसी मान्यता है, अब उससे बचने का क्या उपाय है? तो कहते हैं व्यवहार नय के कथनों का सर्वथा निषेध नहीं करना। तो व्यवहार नय के कथन बेटा क्या आते हैं कि भाई पूजा पाठ शील संयम करते करते कैसा ये मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष हो जाएगा। ये व्यवहार नय का कैसा है, कथन होता है। तो व्यवहार नय का है ना बचने का क्या उपाय है कि व्यवहार नय का सर्वथा निषेध नहीं करना, बिल्कुल। और निषेध कब करना और कब नहीं करना, इसका कैसा है विवेक होना
चाहिए बिल्कुल। अनुभूति में निश्चय नय की मुख्यता होने पर, व्यवहार नय की मुख्यता होने पर भी कथन में व्यवहार नय की मुख्यता होती है ना। अनुभूति में तो कैसा है, निश्चय नय की, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो निश्चय नय जिसको विषय बनाता है, उसकी मुख्यता रहती है। लेकिन व्यवहार में सम्यक दृष्टि भी पूजा पाठ व्रत शील संयम इत्यादि बराबर पालता है। 5 पापों का कैसा है, त्याग करता है, विषय कषायों से बचता है, इतना व्यवहार वह भी पालता है बिल्कुल, है ना। अतः हमें लोक व्यवहार में निश्चय नय की भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। लोग बाग है ना, कोई आपसे पूछे आपकी उम्र कितनी हुई, अरे मैं तो अनादि अनंत हूँ। तो लोक व्यवहार में भी निश्चय नय की भाषा से कैसा है, बचना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो फिर कैसा है, अगर आपको वहाँ आपको कोई फॉर्म भरना है और आपकी उम्र लिखे तो आप लिख दोगे मैं तो अनादि अनंत हूँ। वो बोलता है या तो थोड़ा सा दिमाग ठीक नहीं है बिल्कुल, है ना, इसलिए इसने ऐसा लिख दिया कि मैं तो कैसा हूँ, अनादि अनंत हूँ। तो लोक व्यवहार की तो कैसी भाषा चलनी चाहिए, बराबर जो व्यवहार की भाषा है वो व्यवहार फॉर्म में। तो गुरुदेव ऋषि थे ना, जब अफ्रीका जा रहे थे तो उनको फॉर्म भरने का, तो वो साइन करो तो वहाँ ओम साइन करने बैठ गए। गुरुदेव कोई पेन का उपयोग नहीं करते थे बेटा, पेंसिल का ही उपयोग करते थे। ये शाही है ना, लिक्विड होती ना, इसमें दोष लगता है, तो वो कभी है ना पेन का इंक का उपयोग नहीं करते थे। मतलब कितनी सावधानी रखते थे बिल्कुल, और हमेशा पेंसिल का उपयोग करते थे। तो बोले अઅહીંયા ओम नथी चाल से, अઅહીંયા तमारो नाम लिखो, ये पासपोर्ट का फॉर्म है बिल्कुल, है ना। यहाँ तुम्हारा नाम के साथ कांजी स्वामी लिखो, है ना, यहाँ तुम्हारा वो ओम साइन नहीं चले। गुरुदेव अपनी साइन बेटा हमेशा ओम करते थे, कोई भी उनसे साइन करवाने जाता था ना तो वो ओम साइन करते थे। ओम किसका प्रतीक है बेटा, पंच परमेष्टि का प्रतीक है बिल्कुल। मतलब पंच परमेष्टि में सम्मिलित होने के लिए इतने ललायित थे वो कि अपना साइन उन्होंने ओम ही बना लिया था बिल्कुल। तो यहाँ कहते भाषा तो कैसी होगी, देखो भाव निश्चय का ग्रहण करना और भाषा व्यवहार की होना चाहिए। हम कैसे प्राय लोग आपसी बोलचाल की हंसी मजाक में भी निश्चय की कैसी है भाषा बोल देते हैं बिल्कुल। अपमान किसी का कर दिया, अरे वो तो क्रमबद्ध में ऐसा ही था, है ना। फिर तुम्हारा कोई करे तो वहाँ भी क्रमबद्ध लगा लेना, है ना। क्रमबद्ध अन्वया, क्रमबद्ध दोनों तरफ से लगता है ना कि एक तरफ से लगता है ना। हमने किसी का अपमान किया तो बोले कि अरे क्रमबद्ध में क्या करे, ऐसा ही परिणाम आने वाला। तो अब उसने आपका किया तो फिर वहाँ भी क्रमबद्ध लगा लो ना कि वो भी क्रमबद्ध में ऐसा ही होने वाला था। ऐसे हंसी मजाक की भाषा में भी जैसे निश्चय की भाषा बोलते हैं तो उससे क्या होता है, केवल तत्व की अप्रभावना ही होती है और जिनवाणी की विराधना का महापाप लगता है। क्योंकि जिनवाणी में लिखा है कि भाषा व्यवहार की और कैसे भाव निश्चय का ग्रहण होता है बिल्कुल, है ना। तो हम कैसे है अपन इसमें कैसा है, जिनवाणी का भी अवर्णवाद होता है ना। कहाँ निश्चय की भाषा बोलना, कहाँ व्यवहार की भाषा बोलना, है ना। तो इसका भी अपने को कैसा है विवेक रखना चाहिए। जन सामान्य तो व्यवहार की भाषा का ही प्रयोग जानता है और करता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेरे को यहाँ स्टैंड डला तो उसने बोला बहन जी कैसा फील कर रही हो, तो मैंने कहा रोग में रोग आ जाए तो क्या आश्चर्य है। अब मैंने भी निश्चय की भाषा बोल दी उसको बिल्कुल कि रोग में, शरीर रोगों का घर है और इसमें अगर रोग आ भी जाते तो क्या आश्चर्य की बात है। रोग में से रोग ही तो आएंगे, शक्कर में से मीठा पानी तो निकलेगा और क्या आएगा बिल्कुल। अगर अपन ऐसा बोलते हैं तो ये भाषा उचित नहीं, उसको समझा नहीं कुछ, वो मेरी तरफ देख रहा था बिल्कुल, है ना। लेकिन उसको तो अपना आगे काम करना था बिल्कुल। तो भाषा भी कैसा है ना, भाषा व्यवहार की, भाव कैसा है निश्चय का होना चाहिए बिल्कुल। और अगर रोग में से, तो फिर रोग में से रोग आ गए तो तुम यहाँ क्यों आए हैं ऑपरेशन करवाने, है ना। अगर लेकिन उसको इतना तर्क आता नहीं था बिल्कुल, है ना। अपितु जिनवाणी की विराधना का महापाप लगता है। जन सामान्य तो व्यवहार की भाषा का ही प्रयोग जानता है और करना भी चाहिए बेटा, व्यवहार की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। निश्चय प्रदान भाषा का प्रयोग
तत्व को समझाने के लिए किया जाए। जहाँ तत्व को समझाना हो वहाँ निश्चय की भाषा बोलना। जब लौकिक में कुछ बात कहनी हो तो कैसा, लेकिन गुरुदेव श्री बेटा देखो कैसा अनेकांतात्मक उत्तर देते। कोई उनसे पूछा था कि गुरुदेव श्री आपकी उम्र कितनी हो गई है, तो क्या होता है, इस देह के संयोग को 90 साल और मैं अनादि अनंत। दोनों बात आ गई ना, पर्याय की भी बात कह दी है और द्रव्य स्वभाव की भी बात कह दी, व्यवहार की भी बात कह दी और निश्चय की भी बात कह दी है कि मैं तो कैसा हूँ, है ना, इसके संयोग को 90 वर्ष हुए हैं और मैं तो कैसा हूँ, अनादि अनंत हूँ। बिल्कुल। तो इस प्रकार व्यवहार नैतिक कथनों का सर्वथा निषेध नहीं करना चाहिए अगर निश्चयाभास से बचना हो तो, है ना, कि व्यवहार नय का कैसा है, सर्वथा निषेध नहीं करना चाहिए। व्यवहार मोक्ष मार्ग अर्थात बाह्य धर्माचरण भी हमें पापों से बचाकर ना वीतराग भाव के पोषक में निमित्त होते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब कैसा, क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग राजी मतलब क्या, पूजा पाठ व्रत शील संयम इत्यादि जिसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है, तो वो भी बेटा अपने को क्या करता है, सर्वथा निषेध नहीं कर, वो भी तो हमें पाप से बचाकर कैसा है, पुण्य भाव में लगाता है। अरे घर में अभी नहीं करेंगे, है ना, बैठेंगे पूजा मंदिर में दर्शन नहीं कर जाएंगे तो यहाँ दूरदर्शन देखेंगे, तो ये पाप से हमको बचाता ना व्यवहार। बिल्कुल, है ना। और संयम इत्यादि का नहीं करेंगे तो भक्षण करते रहेंगे घर में बैठकर, तो ये अपने को कैसा है, व्यवहार भी कैसा है, पापों से बचाता है। और अतः जीवन में भी यथाशक्ति नीति में धर्माचरण कैसा है, होना चाहिए, है ना। और देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कहना कुछ और करना कुछ ना, जीवन में अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यदि कमजोरी को कमजोरी जानो बेटा, अपनी कमजोरी है ना तो उसको कमजोरी जानो। अतः जीवन में भी यदि कषाय की तीव्रता से कोई विशेष धर्माचरण नहीं हो पाए तो उसको अपनी कमजोरी समझना। अगर हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसको क्या है, अपनी कमजोरी समझना, अपनी मजबूरी समझना, स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना उससे। बिल्कुल। लेकिन शास्त्रों के आधार से उसका कैसा है, पोषण, स्वच्छंदता का पोषण नहीं करना। अब कोई ये कहे, है ना, आप थे ना मांगनंदी मुनिराज थे ना बेटा, तो उन्होंने वो कर लिया था ना, कुम्हार की लड़की से शादी कर ली थी ना। बिल्कुल। मुनिराज थे, संग में बहुत अच्छा अध्ययन, बिल्कुल सब बहुत अच्छा था, और रास्ते में जा रहे थे तो कुम्हार का घर आया, और कुम्हारनी तो जंगल में लकड़ी लेने गए थे और यहाँ एकदम से पानी आ गया। तो अब वो रोने लगी, लड़की घर में थी, रोने लगे कि अब सब अभी घड़े बना के रखे और ये पानी आ गया, तो अब सारे घड़े मिट्टी के थे तो सब कैसे हैं, बर्बाद हो जाएंगे। तो रोने लग गई। बिल्कुल, है ना। तो मुनिराज ने क्या किया कि वहाँ से निकले और उन्होंने तो ऐसा सहज एक ऐसा चक्कर लगा दिया, लेकिन रिद्धियाँ प्राप्त थी ना तो पूरी अग्नि जल गई बेटा। तो अग्नि के कारण कैसे वो मटके बच गए, आग के कारण तपन थी ना, इसलिए कैसे बच गए। बिल्कुल। तो वो ऐसे, और उनके कारण वहाँ वो ऐसे जहाँ ऐसे कर रहे थे ना मुनिराज, तो अग्नि जल गई। बिल्कुल। अब कुम्हारनी आए वहाँ से और उन्होंने देखा कि अरे मेरी लड़की चल रही है और ये मुनिराज भी चल रहे हैं और ये मेरी लड़की के साथ अग्नि का फेरा दे रहे हैं। तो बोले अब तो आपको शादी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपने मेरी लड़की से अग्नि की साक्षी में फेरे लगाए हैं। बिल्कुल। मुनिराज भी बहुत सहज होते हैं बेटा, जीवन में कभी खींचातानी नहीं करते हैं। ठीक है, पीछे कमंडल टांग दिए ऐसे और घड़े बनाने लग गए कुम्हार के घर रहकर। एक बार संघ में कुछ चर्चा चली कि बोले कोई प्रश्न का समाधान नहीं हो पा रहा था, तो बोले अरे वो मांगनंदी मुनिराज होते तो वो कैसे प्रश्नों का समाधान करते ना। तो बोले कहाँ गए होंगे, तो बोले चलो देखते हैं कहाँ गए होंगे, है ना। तो जब देखा तो वो घर में पीछी कमंडल एक टंगा था, तो उसको लगा यहाँ पीछी कमंडल टंगा है। तो फिर अंदर गए तो देखा तो ये घड़े बना रहे थे। जब प्रश्न पूछा उनसे तो प्रश्न का जवाब दे दिया। तब उनको लगा अरे आज भी संघ में, है ना, मतलब ज्ञान की महिमा है। बिल्कुल, है ना। वस्त्र छोड़े, पीछे कमंडल उठाया और चल दिए।
तो अगर कोई बोले मुनिराज, देखो देखो मुनिराज ने भी तो शादी कर ली ना, तो हम शादी कर ले तो क्या हो जाए तो ऐसा स्वच्छंदी का ये मार्ग नहीं है बिल्कुल, है ना। हाँ नहीं, ऐसा बेटा कोई तीव्र उदय होता है ना कर्म का कोई तीव्र उदय होता है तो उस समय इस जाति के ही परिणाम हो जाते हैं बस। हाँ मुनिपद त्याग दिया ना, त्याग दिया मुनिपद। हाँ तो पाप तो फिर अपने यहाँ तो प्रायश्चित का विधान है ना बेटा। अपने यहाँ मुनिपद अगर त्याग भी दिया हो, अपने तो आचार्य समंत भद्र थे, अभी विष्णु कुमार मुनिराज थे, है ना, तो कैसा है अपना मुनिपद त्याग दिया, छेद दिया, लेकिन वापस प्रायश्चित लेकर कैसा है, इसको बोलता छेदोपस्थापना। अपने यहाँ फिर चारित्र का जो बात आती ना बेटा भेद में, छेदोपस्थापना, छेद दिया, छोड़ दिया, फिर वापस से कैसा है ग्रहण कर लिया। बिल्कुल हाँ मुनिराज की थी। हाँ वो ये इनका भी तीव्र कर्म का उदय है ना, मतलब वो हो सकता है उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी होगी, नहीं जाने दिया होगा, ये जाने दिया, जो भी बेटा कुछ परिस्थितियाँ बनी होगी उनके साथ, अब उसका तो विस्तार में वर्णन नहीं मिलता है बिल्कुल, है ना। अपन तो कैसे है वहाँ से अपने को ये ग्रहण करना है, कदाचित परिणाम बिगड़ जाए, है ना, तो कैसे हैं ये जिनवाणी पढ़कर हमको अपनी स्वच्छंदता का पोषण करना, क्योंकि आज का रावण कल का सिद्ध होगा बेटा, है ना। कदाचित कोई गलती कर भी देता है तो कैसा है, क्योंकि परिणाम तो एक जैसे हमेशा रहते नहीं हैं बिल्कुल। अब देखो रावण ने ऐसा किया और भविष्य का सिद्ध होने वाला है वो बिल्कुल, तो परिणाम तो एक जैसे रहते नहीं हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से शास्त्र के आधार से उस स्वच्छंदता का पोषण नहीं करना चाहिए, उसे उचित नहीं मानना चाहिए। और मेरा तो बहुत इस मामले में थिंकिंग है कि अगर कोई गलती करता भी है तो है ना उसको सुधारना बेटा, है ना। उंगली अगर है ना खराब हो जाती तो उसको काट के फेंका नहीं जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है बिल्कुल, है ना। मतलब अपन कोशिश करो, पहले 2-4 बार सुधारने की कोशिश करो, और नहीं करे तो फिर जिसका भवितव्य जिसके साथ में बिल्कुल, है ना। तो पहले तो कैसा अपने को सुधारने की कोशिश करना चाहिए बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, देखो ये तो बेटा निश्चयाभासी का प्रकरण हो गया। अब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का क्या स्वरूप है। निश्चयाभासी तो क्या है अंकिता, निर्भय पापी, ये पाप से डरता नहीं है, स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, जिनवाणी का आधार लेकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है बिल्कुल। अब कहते हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का क्या स्वरूप है। अब निश्चयाभासी के विपरीत व्यवहाराभासी जीव पैकिंग को ही मूल मानकर, है ना, मूल पदार्थ मानकर संतुष्ट। तो ये पैकिंग क्या है बेटा, ये पूजा पाठ, ये शरीर वैसे पैकिंग एक बात, और इसमें कैसा है ना, धर्म के मार्ग में ले तो पैकिंग क्या मानता है, पूजा पाठ व्रत शील संयम सब ये कैसे व्यवहार हैं, कैसे ये पैकिंग है, लेकिन ये पैकिंग को ही माल समझ लेता है। निश्चयाभासी क्या करता है, स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है बिल्कुल, है ना, वो जिनवाणी के माध्यम से स्वच्छंद और व्यवहाराभासी क्या समझता है बेटा, पैकिंग को ही माल समझ, ये पूजा पाठ व्रत शील संयम कर रहा हूँ और करते करते कैसा है मुझे मोक्ष हो जाएगा, और उसमें संतुष्ट हो जाता है, मैं धर्मात्मा हूँ, बस ऐसा जानकर कि मैं सब कर रहा हूँ और कैसा है संतुष्ट हो जाता हूँ। बेटा खड़े हो जाओ। अब यहाँ ये कहते हैं निश्चयाभासी विपरीत व्यवहाराभासी जीव पैकिंग को ही मूल मानकर संतुष्ट। परंतु देखो ध्यान रखना बेटा, निश्चयाभासी क्या गलती करता है और व्यवहाराभासी की क्या, दोनों में क्या अंतर है बेटा, है ना। वस्तु के मूल स्वरूप की प्राप्ति और सच्चे मोक्ष मार्ग से विपरीत हो जाता है ना। नकली अपराधी पकड़ा गया तो असली अपराधी की खोज बंद हो जाती है ना। व्यवहार है ना, ये व्रत शील संयम पूजा आदि को ही मोक्ष मार्ग मान लेता है, तो जो असली मोक्ष मार्ग जो वीतरागता है उससे कैसा है वंचित हो जाता है बिल्कुल। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि पूजा पाठ आदि को मोक्ष मार्ग मान लिया, तो अब मोक्ष मार्ग जो रत्नंत्र है, जो मोक्ष मार्ग जो रत्नंत्र है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक और वीतराग भाव, उससे कैसा है वंचित हो जाता है बिल्कुल, है ना। व्यवहार का कथन, अब व्यवहाराभास किसे कहते हैं, तो व्यवहार का कथन को उपचरित न मानकर सर्वथा सत्यार्थ मान लेना व्यवहाराभासी, ये डेफिनेशन है बेटा,
व्यवहाराभासी किसे कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन कि व्यवहार के कथन को कैसा है औपचारिक न मानकर उसको सर्वथा सत्यार्थ मान लेता है। पूजा पाठ व्रत संयम आदि को सर्वथा सत्यार्थ मोक्ष मार्ग मान लेता है। जबकि अपने तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र क्या है, वहाँ व्रतशील संयम आदि मोक्ष मार्ग नहीं लिखा है बेटा, वहाँ क्या लिखा है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग से। व्यवहाराभासी जीव आत्मा को रंग राग और भेद से भिन्न चैतन्य स्वभावी न मानकर क्या मानता है, मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये सब पैकिंग है, ये सब कैसे हैं, पैकिंग है। और पैकिंग को अर्थात पुरुष आदि पर्याय रूप को और रागादि भाव में तन्मय मानकर उनका कर्ता भोक्ता मानता है। कौन, व्यवहाराभासी, बिल्कुल है ना। देखो उसकी मान्यता देखो है ना, व्यवहाराभासी की क्या मान्यता है, बिल्कुल है ना, कि आत्मा को रंग राग तो नहीं मानता है, बिल्कुल रंग राग से भिन्न चैतन्य स्वभावी न मानकर मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, रागादिक भाव का कर्ता मानता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपको प्रश्न है कि व्यवहाराभासी की क्या मान्यता है, तो ये पॉइंट्स आप लिखते जाना। उसी प्रकार से वे शुभ भाव को मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी न मानकर उसे ही क्या मान लेता है, सच्चा मोक्ष। वो पैकिंग को ही बेटा माल मान लेता है ना, वो पैकिंग को ही माल मान लेता है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में देखो बताया है, अब उसके पॉइंट्स बताए। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी है ना, कुल अपेक्षा से धर्मधारक, कुल में चली आ रही परंपराओं का पालन करने में धर्म मानना, वो कैसा धर्म मानना, वह व्यवहाराभास है, बिल्कुल है ना। अब किसी के घर में है ना क्षेत्रपाल इत्यादि को पूछते हैं, बिल्कुल अब कुल परंपरा चली आ रही है, तो फिर आगे आने वाले भी बेटा क्या करेंगे, अगर कुल परंपरा से तू धर्म मानता है तो बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर मतलब थे पड़ोसी थे, अपने जैन थे बेटा है ना, लेकिन वो कुल देवी को मानते थे। कोई एक ऐसे घर में ऐसी कुल देवी ऐसे कपड़े वपड़े पहना के बैठा देती, जैसे पद्मावती बैठाते ना, ऐसी बैठा देती और बस उसी को कैसा है पूछते और कैसे मानते थे। और अगर उन्होंने माना, देखो बेटा अपन जैन हैं, अपने घर में जैन धर्म पालते हैं, तो अपने जैन धर्म मान लिया। और अगर अपने ही अभी है ना मम्मी पापा अन्य धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर हम भी अन्य धर्म को मानने लगेंगे। तो इसका मतलब कैसे, कुल अपेक्षा से धर्मधारक व्यवहाराभासी, बिल्कुल है, क्योंकि खुद का निर्णय तो कुछ है नहीं। कुल परंपरा से मैंने धर्म माना है, हम जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए हम जैन धर्म को मानते हैं ना। तो ये बात तो है बिल्कुल, लेकिन खुद का निर्णय होना चाहिए ना, है ना। अब हो गया है बिल्कुल ना, खुद का निर्णय तो होना चाहिए। अब तो कैसे मम्मी पापा भी कुछ माने, कुल में भी किसी को कुछ माने, ये हम जैन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने उसको कैसा है तर्क युक्ति आगम से उसको कैसा है जान लिया है। तो अब कैसे हम इसको जैन धर्म को कैसा है नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। तो कुल अपेक्षा से अब देखो किसी के घर में मूर्ति को बेटा चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और ये सब करते हैं, स्त्रियां अभिषेक करती, तो जिनके तो फिर वो लोग भी उनके घरों में ऐसी ही परंपरा है बेटा, है ना। लेकिन आप लोग यहाँ पढ़ चुके हो ना, तर्क से पढ़ चुके हो, तो आप लोग ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे, है ना। एकमात्र वीतराग भगवान ही पूज्य है, बिल्कुल है ना, दूसरे कोई पूज्य है ही नहीं। अपन अष्टमी चौदस को हरी नहीं खाए और भगवान को हरी तोड़कर वो फूल चढ़ाए, ये कहाँ का न्याय है, न्याय है क्या, बिल्कुल। हाँ, अपन स्त्रियाँ कोई पर पुरुष को स्पर्श नहीं करती, स्त्रियाँ लौकिक व्यवहार में भी समाज में कोई पुरुषों को स्पर्श करती क्या, बिल्कुल। और तुम कैसे हैं, भगवान की प्रतिमा को जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की है और आप उसको स्पर्श करते हो, बिल्कुल है ना। तो ये कैसा है, अगर कुल परंपरा से किसी के यहाँ चली भी आ रही हो, तो आप लोग कैसा है इस मान्यता का खंडन करना, वो आपको ये कहेंगे कि कल के 4 साल पढ़ के क्या आ गई है, हमको ही कैसा है उपदेश देने लगी है, बिल्कुल है ना। होंगे कमेंट्स, लेकिन अपने को रोष नहीं करना है, अपने को तर्क से अपनी बात को कैसा है देखो बेटा, कोई समझे तो समझे, अपने समझाना, और नहीं समझे तो उसका भवितव्य उसके साथ, अपन ने नहीं डिगना अपनी, बिल्कुल
अपने रेवती रानी जैसा कैसा है दृढ़ रहना कि कुल परंपरा से कैसा है हम धर्म को नहीं मानेंगे, हम तो तर्क और युक्ति और न्याय से ही कैसे हैं मानेंगे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ये परंपराएं धर्म के विरुद्ध भी हो सकती है। और अब क्षेत्रपाल मंदिरों में बिठा दिए हैं, किसकी रक्षा करने के लिए? वीतराग भगवान की रक्षा करने के लिए। इसका मतलब देखो बेटा, जो जिसकी रक्षा करता है ना, तो वो जो रक्षा करने वाला पावरफुल है कि जिसकी रक्षा की जा रही वो पावरफुल है? बॉडीगार्ड ज़्यादा पावरफुल होता है ना, बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब वो क्षेत्रपाल ज़्यादा पावरफुल हो गया। जो वीतराग भगवान की कैसी है रक्षा कर रहा है, तो वो कैसा है ज़्यादा पावरफुल हो गया, और हमारे वीतराग भगवान कम पावरफुल हैं, बिल्कुल, है ना। वो तो स्वयं रक्षित है, उसको रक्षा की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल, है ना। और बेटा ये परंपरा भी क्यों चली थी? क्योंकि वो अकबर था ना, ये अपना वो मूर्ति भंजक था, है ना, मूर्तियों को तोड़ता था ना। तो इसके कारण कैसे हैं लोगों ने भाई ये जैन मंदिर में नहीं आए तो बाहर ये क्षेत्रपाल बिठा दिए हैं, ताकि उसको देखे कि जैन मंदिर नहीं है, बिल्कुल, है ना, ये क्षेत्रपाल का मंदिर, तो आगे बढ़ जाता था। ये जो परंपरा चली ना, इसी कारण चली। लेकिन अब तो कोई वो रहे नहीं मुसलमानों का राज, और अब तो ऐसा नहीं। तो अब तो उठा के कैसे हैं, भाई जी थे ना वहाँ पर, एक बार मलकापुर में गए थे, वहाँ भी बहुत बड़ा मंदिर में क्षेत्रपाल बैठा, तो वो बोले कि भाई जी ने कहा हटाओ इसको अब यहाँ से। और नहीं कुछ अनिष्ट कर देगा ये। भाई जी ने कहा कि मैं हूँ ना, मैं इसको नदी में खमाया आता हूँ, भाई मेरा तो आगे मिले नहीं कोई पीछे मिले, मेरा क्या कोई अनिष्ट करेगा, बिल्कुल, है ना। तो वो क्षेत्रपाल को उठा के बेटा नदी में खमा दिया ना। तो इतनी दृढ़ता कैसी अपने में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से धर्मानुकूल परंपरा है। इस धर्मानुकूल परंपरा में वीतरागता के पोषण का उद्देश्य से पालने के बदले कुलपरा क्यों पालना बेटा? कि वास्तव में धर्म ऐसा इसलिए पालना, कुल परंपरा से नहीं कि हमारे कुल में ऐसा चला आ रहा है, हमारे घरों में ये परंपरा चली आ रही है, हमारे घरों में दीपावली के दिन कैसा है वो लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है, तो हम भी कैसी है उसकी, हम भी लक्ष्मी की पूजन करेंगे, है ना, बिल्कुल। अपने यहाँ उस दिन करना तो कैसे हैं, घर में अगर पूजन करते हैं, देखो बहुत अच्छी परंपरा हमारे यहाँ भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जिनवाणी रख देते हैं फिर, और फिर पूरा परिवार बैठ जाता है और फिर जिनवाणी की पूजन अपन करते हैं घर में, बिल्कुल ना। ये धनवन लेकर और वो बही खाते लेकर और वैसी जो पूजन करते ना, वो कैसे पूजन नहीं करते। जयपुर में हम रहते थे, परिचित थे, बोले धनतेरस है, बोले दीदी आज का दिन बोले सारे खिड़की दरवाजे खोल के रखना। मैंने कहा क्यों? बोले आज लक्ष्मी आती है, बिल्कुल। मैंने कहा लक्ष्मी आए तो नहीं आए, लेकिन चोर जरूर आ जाएगी, दरवाज़ा खुला रखेंगे तो, बिल्कुल, है ना। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि लक्ष्मी आएगी, लेकिन दरवाज़ा खुला रखा तो कैसे चोरों को मालूम है आज धनतेरस के दिन धन की पूजा की है, धन सब निकाला है, अपने गहने वहने निकाले हैं सब, तो चोर जरूर आ जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कुल परंपरा को नहीं मानना बेटा, है ना। आपने घर में भी चलती हो ना, तो आप लोग जाके उनको तर्क से बोलना, बिल्कुल, है ना, कि लक्ष्मी वगैरह की पूजन धन की, धन्य तेरस है वो, धन तेरस नहीं है, उसका नाम ही बदल दिया है, धन्य तेरस है। उस दिन कैसा है, योग निरोध उनका बंद हो गया था, तो वो धन्य तेरस है, उसको क्या बना दिया, धनतेरस, है ना, क्योंकि सबको धन की महिमा है ना, तो इसे धनतेरस उसको बना दिया। इस प्रकरण में पंडित जी के द्वारा दिया गया निर्णय अनुकरणीय। यदि कुल धर्म से धर्म हो तो फिर मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएंगे, क्योंकि भैया वो कुल परंपरा से अपना धर्म मानते हैं, वो कुल परंपरा से वो भी अपने अल्लाह को मानते हैं, तो फिर वो भी सब धर्मात्मा हो जाएंगे। वो मांसाहारी, हिंसक, है ना, वो भी सब कैसे धर्मात्मा हो जाएंगे, बिल्कुल ना। और फिर हमारे पिताजी हज पर जाते थे, उनके जाते थे ना, मुसलमानों के जाते ना, हज पर जाते हैं, फिर ये विषय कैसी है, कुल परंपरा से मानते। तो फिर जैन धर्म की क्या विशेषता रही, जो कुल परंपरा से माने तो जैन धर्म की कैसी है। और चलो, है ना, हमारे पिताजी मानते थे, तो तुम्हारे पिताजी है ना, पहले लोग बाग धोती पहनते थे, मंदिर में टोपी लगा के आते थे, स्त्रियां साड़ी पहनती थी, सिर ढक के आती, तो ये कुल परंपरा मानो ना। फिर क्यों खुले सिर, क्यों जींस टॉप पहनकर मंदिर में चले आते हो? कुल परंपरा से अगर धर्म को मानते हैं तो फिर पहले ज़माने में ऐसा करते, तो फिर कुल परंपरा से मानो ना। तो वहाँ तो कैसा है, कुल परंपरा से
नहीं मानता है बिल्कुल ना। देखो सरदारों में तो आज भी सब गुरुद्वारे जाते तो सब कैसे हैं, सिर ढक के, हाँ पगड़ी जा बराबर, या तो मुसलमान हो वो रुमाल रुमाल बांध लेंगे, चाहे कोई भी जाए बिल्कुल है ना, सिर पे उसका, हाँ तो वहाँ तो कोई भी जाएगा, बिल्कुल कोई भी जाएगा, वहाँ तो है ही नहीं कि आप जा ही नहीं सकते हो ऐसे खुले सिर। हाँ गोल्डन टेम्पल में जाओ ना तो कोई बिना सिर ढके कैसा है जा ही नहीं सकता अंदर में। और अपन जैन का इतना उत्कृष्ट धर्म है, अभी यहाँ हो गया जबलपुर में कैसे वो रख दिए सब बाहर गेट पे चुन्नियाँ रख दिए बॉक्स में कि आप बिना सिर ढके मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे। अभी काफ़ी अपने मंदिरों में ऐसा हो रहा है कि चुन्नियाँ रख दी हैं और बिना सिर ढके कैसे आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। एक विनय है बेटा, एक विनय होता है ना, अपने देवसाज गुरु अपने तो वीतरागी भगवान है तो उनका कितना विनय होना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति, यदि कुल में जैसी जिन देव की आज्ञा है उस धर्म की प्रवृत्ति है तो अपने को भी वैसा ही प्रवर्तन करना योग्य है, परंतु उसे कुलाचार जानकर नहीं, धर्म जानकर, है ना। हमारे जैन दर्शनों में कैसा है, जैनों में देव दर्शन और छना हुआ पानी और रात्रि भोजन का त्याग, ये तीन अपने ट्रेडमार्क हैं बेटा, ISI मार्क हैं, इससे अपनी कैसी है पहचान होती है। बिल्कुल तो यहाँ ये कहते हैं, तो अगर हम देव दर्शन करते कि नहीं, वह हमारे पूर्वज हमारे में है कि रोज़ देव दर्शन करना चाहिए इसलिए हम करते, उस अपेक्षा से नहीं, कुलाचार को जानकर नहीं, है ना। हम तो छना हुआ पानी, हमारे घरों में पानी छान कर पीते इसलिए हम पीते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कैसा है, हम जीव दया के पालन के लिए कैसा है हम पानी छान कर पीते हैं, बिल्कुल, है ना। देव दर्शन, है ना, देव दर्शन से कैसा है निज दर्शन। देखो आप सोचो आप लोग कितने पुण्यशाली। मैं तो सुबह से उठती हूँ तो मुझे लगता है अरे सुबह से उठ के हाथ में जिनवाणी आ जाती है अपनी, स्नान किया और फिर अपने हाथ में कैसे जिनवाणी, बिल्कुल। तो ऐसा अपने को भाग्यशाली समझना, तो पुण्य का बैठे बैठे बंद कर लोगे, नहीं सोचो अरे जाना पड़ेगा क्लास में, तो पाप आना पड़ेगा लेकिन पाप का बंद कर लोगे ना। कि सुबह से उठ की शुरुआत बेटा अपनी कितनी अच्छी हो, मंगलाचरण से अपनी शुरुआत हो, जिनवाणी अपने हाथ में हो, तो कैसे दिन की शुरुआत कैसी अपनी अच्छी हो, ऐसे उत्साह से बेटा जिनवाणी पढ़ना, है ना, तो पुण्य का बंद कर लोगे। तो इस प्रकार से कुलाचार से इतना कह के समाप्त करती हूँ मैं उसके स्वरूप, परंतु उसे कुलाचार न जानकर धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादि का निश्चय करके अंगीकार करना। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवृत्ता है उसे तो धर्मात्मा भी नहीं कहती, क्योंकि स्वयं का निर्णय नहीं। अभी कुल में ये परंपरा चली तो तूने ये धर्म मान लिया, अभी कुल में कुछ परंपरा बदल जाएगी तो तू क्या करेगा, जैन धर्म को छोड़ के अन्य धर्म मान लेगा, बिल्कुल, है ना। तो क्या करना, स्वयं का निर्णय लेकर, है ना, तर्क और युक्ति से विचार करना कि कैसा है धर्म, कैसा है कौन सा धर्म सच्चा है। कुल परंपरा से धर्म का आचरण नहीं करना, क्योंकि यदि सब कुल के उस आचरण को छोड़ दें तो आप भी छोड़ दोगे, तथा वह जो आचरण करता है सो कैसे, और कभी कदाचित आचरण करे तो बेटा कुल के भय से करे। भाई कुल में परंपरा है कि रोज़ देव दर्शन करना है इसलिए हमको भी जाना है, ऐसे भय से, है ना, कुलाचरण ये करता है कुल की परंपरा से, तो सो कुल के भय से, ऐसा नहीं कि अशुभ से बचने के लिए हम किसी देव दर्शन वगैरह करते हैं, धर्म करते हैं, ये भावना होनी चाहिए बेटा, है ना। कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता है इसलिए वह धर्मात्मा नहीं है ना। अजैन से विवाह होने पर क्या होगा, बालक भी अजैन हो जाएगा। आपने अजैन से विवाह किया, आपने एक ब्राह्मण से विवाह किया, है ना। मैं तो बहुत आपको एक घटना बताई थी ना जयपुर की, बिल्कुल, है ना। वो अब अच्छी सुंदर लड़की, बढ़िया, बिल्कुल रिश्तेदारी है दूर की, तो ऑफिस में काम करती थी, ब्राह्मण से कोई संबंध हो गया, बिल्कुल हम विवाह उससे ही करेंगे। और पिताजी इतने धर्मात्मा, बिल्कुल, है ना। लेकिन क्या हुआ, अब वो इंदौर की रहने वाली थी, फिर जयपुर में आई और मेरे से मिलने आई एक बार। तो फिर मैंने उसको कहा कि बेटा ये आया करो, यहाँ मंदिर आया करो, स्वाध्याय में तुम्हारे हस्बैंड को भी लाया करो ना, बच्चे को भी लाया करो। तो उसने मुझे बेटा क्या जवाब दिया, पीड़ा उसकी इतनी थी अंदर से। बोले ठीक है मैं ले तो आऊँगी और ये आ भी जाएंगे,
लेकिन मुझे उनको हर शुक्रवार को उनके गणेश जी के मंदिर में जाना पड़ेगा। हाँ, कि गणेश जी के मुझे मंदिर में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं न उनको यहाँ आने के लिए। अब वो बच्चा जैन धर्म सच्चा है या वैष्णव धर्म सच्चा है, कंफ्यूज रहेगा बेटा। वो उसको बोल भी नहीं सकती कि जैन धर्म ही सच्चा है, ये घर में भी झगड़े होंगे, इतनी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए विवाह करना तो कैसा जैन में ही का, अव्वल तो करना ही नहीं और करना भी तो कैसा है अपने जैन में ही करना, नहीं तो ख़त्म आपका जैन धर्म, बिल्कुल आगे आप उसको चला ही नहीं पाओगे। और घर की शांति के लिए तो क्या करोगे, बिल्कुल है ना भाई, ठीक है घर में शांति हो तो मानो बिल्कुल, लेकिन तो इसलिए बहुत विवेक से बेटा काम करना बिल्कुल। तो इस प्रकार से विवाह आदि कुल, देखो कहाँ कुल परंपरा का विचार करना और कहाँ नहीं करना बेटा। धर्म के मामले में, देवशास्त्र गुरु के मामले में कुल परंपरा का विचार नहीं करना राजी, है ना। फिर कहाँ करना कुल परंपरा का विचार, बोले उसमें करना विवाह आदि में कुल परंपरा का विचार करना कि हमारे में विवाह किसे, जैन का विवाह जैनों में ही होता है, तो वहाँ कुल परंपरा का विचार करना, है ना। और परंतु धर्म संबंधी में तो कैसा है, युक्ति से न्याय से सिद्ध करना, बिल्कुल विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना चाहिए, बिल्कुल ना। अपन तो जिन धर्म हमने समझा मरम, तेरी रक्षा में जीवन बिताएंगे हम। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, तो ये हुआ ना कि व्यवहाराभासी की क्या मान्यता है ना। तो पहला पॉइंट हुआ कुल अपेक्षा से धर्मधारक व्यवहाराभासी, समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना है, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलो बेटा, सिद्धे जिनेन्द्र चंदे बोलिए नंदानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो।